के दक्षिण पश्चिमी इलाके में बसा एक छोटा सा हरा भरा खूबसूरत प्रदेश। आज जिस गोवा को आप देख रहे हैं, उस गोवा के यहां तक पहुंचने की एक यात्रा है, संघर्षों का एक सिलसिला है, कुर्बानियों की एक रवायत है, एक इतिहास है जो यहां की मिट्टी में दफन है। आइए इस इतिहास के पन्नों को टटोलते हैं। उपलब्ध इतिहास के आधार पर पता चलता है कि गोवा में कोंकण मौर्य वंश का शासन था। ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी और छठी शताब्दी के बीच गोवा पर सातवाहन साम्राज्य का शासन भी रहा। उसके बाद भोज वंश का शासन रहा, जिनकी राजधानी दक्षिणी गोवा की कुशावती नदी के किनारे चंद्रपुर थी, जिसे हम आज चांदौर के नाम से जानते हैं। उसके बाद बादामी चालुक्य का शासन रहा, जिन्होंने 578 ईस्वी से लेकर 753 ईस्वी तक राज किया। उसके बाद शिलाहार के राजाओं ने यहां शासन किया। इसके बाद 11वीं शताब्दी की शुरुआत से ही गोवा पर कादम्ब शासकों का राज रहा। इस काल को गोवा के इतिहास में स्वर्ण काल की तरह याद किया जाता है। आज चांदौर के पास ऐसे अनेक लोकगीत हैं जो इसकी समृद्धि, सिक्कों, उन्नत व्यापार से लेकर पर्यावरण के विनाश और अभिशाप की कहानियां कहते हैं। कादम्बों ने तांबड़ी सूरला और महादेव मंदिर कुर्डी का निर्माण किया। (1370) में विजयनगर ने गोवा पर आधिपत्य स्थापित कर लिया। 1469 तक गोवा विजयनगर का अंग रहा। दक्कन की बहमनी सल्तनत ने 1478 में आक्रमण किया और गोवा पर अपना राज कायम कर लिया। उन्होंने मांडवी नदी के किनारे इला को अपनी राजधानी बनाया, जिसे हम आज ओल्ड गोवा के नाम से जानते हैं। इसी तरह आदिल शाह ने 1498 में बीजापुर पर आक्रमण किया और बहमनी सल्तनत को अपने अधीन कर लिया। फिर आया सन 1510, जब रीस मागोस में सैनिक टुकड़ियों के साथ पुर्तगाली जहाज गोवा पहुंचे। कमांडर अल्फोंसो दी अल्बुकर्क के नेतृत्व में आदिल शाह पर हमला किया गया, जिसमें पुर्तगाली टुकड़ी की हार हुई। लेकिन कुछ समय बाद अल्फोंसो दी अल्बुकर्क ने फिर से स्थानीय सहयोगियों की मदद से गोवा पर हमला किया। इस बार अल्बुकर्क की विजय हुई। 25 नवंबर 1510 को अल्बुकर्क ने ओल्ड गोवा में प्रवेश किया, जिसने गोवा की अगले 450 साल की कहानी लिख दी। साथ आए ईसाई मिशनरियों ने धर्म प्रचार का काम शुरू कर दिया। धीरे धीरे धर्म प्रचार ने कड़े धर्म परिवर्तन का रूप ले लिया। लोगों के लिए स्थानीय देवी देवताओं की पूजा करने, धार्मिक प्रतीकों के इस्तेमाल करने और उनकी मूर्तियां आदि घर में रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। धार्मिक स्थलों को खंडित करना और स्थानीय धार्मिक सांस्कृतिक रीति रिवाज, आचार व्यवहार करने पर शारीरिक यातनाएं तक दी जाने लगी और लोगों पर अनाप शनाप टैक्स थोप दिए गए। पुर्तगालियों ने 1510 में तिसवाड़ी और 1543 में मुरगांव, सेल्सेट और बारदेस पर कब्जा कर लिया। आज का मुरगांव 1543 में सेल्सेट का ही हिस्सा था। 1763 में फोंडा, सांगे, कारकोल पर भी पुर्तगालियों का राज हो गया। 1786 में पेणुडे, सत्तरी और बिचोलिम पर भी कब्जा कर लिया गया। इस तरह 1791 तक पूरे गोवा पर पुर्तगालियों का कब्जा हो गया। ये सिर्फ पराधीनता का ही इतिहास नहीं है, बल्कि शौर्यपूर्ण संघर्ष की भी दास्तान है। पुर्तगालियों के खिलाफ पहला विद्रोह 15 जुलाई 1583 को कोंकली में हुआ, जब धर्म परिवर्तन के लिए आए 5 पादरियों पर स्थानीय लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से हमला किया और उनकी हत्या कर दी। बदले की कार्रवाई में पुर्तगालियों ने चालाकी से 15 ग्रामीणों को बातचीत के बहाने बुलाया और घेर कर धोखे से उनकी हत्या कर दी। इस घटना से पूरे इलाके में रोष फैल गया। 1664 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने आदिल शाह पर आक्रमण किया। शिवाजी महाराज ने पेड़ने, बिचोलेम और सत्तरी को अपने स्वराज का हिस्सा बना लिया। उन्होंने पुर्तगालियों द्वारा खंडित किए गए सप्तकोटेश्वर मंदिर का नार्वे गांव में पुनर्निर्माण कराया। शिवाजी महाराज ने साल नदी के किनारे बेतुल किले का भी निर्माण कराया।
1683 में संभाजी महाराज ने पुर्तगालियों पर हमला किया और पुर्तगालियों में खलबली पैदा कर दी। संभाजी महाराज ने कई किलों पर कब्जा कर लिया। उन्होंने मर्दनगढ़ किले का निर्माण कराया। 1788 में पिंटो विद्रोह हुआ। वितोरिनो फारिया और जोस गोंजाल्वेज ने जिसका नेतृत्व किया। पुर्तगालियों ने इस विद्रोह को कुचल दिया। 13 दिसंबर 1788 को 47 नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनमें से कई को फांसी और देश निकाला दिया गया। 1755 से लेकर 1912 तक राणे समुदाय ने गुरिल्ला युद्ध के जरिए पुर्तगालियों को नाको चने चबा दिए, लेकिन शासकों ने हर संघर्ष को बर्बर तरीके से कुचला दिया। पहाड़ी इलाकों और अंदरूनी जगहों में बंदूक, तलवार आदि स्थानीय हथियारों के साथ तकरीबन 150 साल तक गुरिल्ला लड़ाई चलती रही। दीपाजी राणे ने नानुस किले को अपने सशस्त्र संघर्ष का केंद्र बनाया था। 1926 में तरिस्ताव द ब्रगांजा कुना भारत लौटे और उन्होंने अपने 5 साथियों के साथ मिलकर 1928 में गोवा कांग्रेस कमेटी का गठन किया, जिसने गोवा की आजादी के लिए सत्याग्रह और अहिंसा को अपना औजार बनाया। 1946 में टीबी कुना को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। 1930 में पुर्तगाल में कॉलोनियल एक्ट पास किया गया, जिसके अनुसार पुर्तगाल के किसी भी उपनिवेश में रैली, मीटिंग और अन्य कोई सरकार विरोधी सभा और गतिविधि पर प्रतिबंध लगा दिया। 1932 में जब अंतोनियो दी ओलिवेरा सालाजार पुर्तगाल के शासक बने, तब गोवा में दमन अपने इंतहा पर पहुंच गया। भयानक सेंसरशिप थोप दी गई, यहाँ तक कि शादी के कार्ड भी सेंसर किए जाने लगे कि कहीं आजादी का कोई गुप्त संदेश तो नहीं फैलाया जा रहा। शिकंजा बढ़ता जा रहा था तो विरोध भी बढ़ता जा रहा था। 1946 में जब राम मनोहर लोहिया गोवा आए तो उन्होंने देखा कि गोवा के लोग भयानक तानाशाही में जी रहे हैं। राम मनोहर लोहिया ने जूलियाओ मिनेजिस के साथ मिलकर एक सभा करने की योजना बनाई। 18 जून को राम मनोहर लोहिया जैसे ही सभा स्थल पर पहुंचे तो एक पुलिस अफसर ने उनकी तरफ पिस्तौल तान दी और गिरफ्तार करके मडगांव जेल में डाल दिया गया। गोवा की आजादी का आंदोलन अब रफ्तार पकड़ चुका था। आजाद गोमांतक दल और अन्य गरम दल पुर्तगालियों पर सशस्त्र हमले कर रहे थे। प्रभाकर वैद्य ने अपने साथियों के साथ मिलकर कुंकली के पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया। मोहन रानडे ने बेतिम के पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया। असनोरा पुलिस स्टेशन पर हमले के दौरान 26 वर्षीय बाला राय मापारी को पुर्तगालियों ने गिरफ्तार कर लिया। उनसे खुफिया सूचनाएं निकलवाने के लिए जेल में भयानक अत्याचार किया गया, लेकिन उन्होंने मुंह नहीं खोला। गहरी चोटों के फलस्वरूप 15 फरवरी 1955 को उनकी मौत हो गई। पुर्तगालियों ने स्वतंत्रता सेनानियों को पकड़कर अंधेरी काल कोठरियों में डालना शुरू कर दिया। इन राजनैतिक कैदियों को अगोड़ा फोर्ट से लेकर अंगोला और अन्य पुर्तगाली उपनिवेशों में कैद किया गया। बहुत सारे सेनानी इन काल कोठरियों से कभी वापस लौटकर अपने घर नहीं आए। Years ago, paid a tryst with destiny, and now the time comes. इसी दौरान 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो चुका था। देश के हर हिस्से से गोवा की आजादी की आवाज उठ रही थी। 15 अगस्त 1954 को अल्फ्रेड अफोंसे के नेतृत्व में तेरेखोल किले पर सत्याग्रह हुआ और पूरे दिन किले पर तिरंगा लहराता रहा। ये किला आजादी का प्रतीक बन गया, जो स्वतंत्रता सेनानियों के शौर्य और बलिदान की एक सुनहरी याद है। 1955 में देश के बाकी राज्यों में भी गोवा की आजादी की मांग जोर पकड़ती जा रही थी। फलस्वरूप 1955 में गोवा विमोचन समिति का गठन किया गया। जगन्नाथ राव जोशी, मधु दंडवते, मधु लिमय, करनैल सिंह बेनीपाल सहित हजारों सत्याग्रहियों ने अलग अलग दिशाओं से गोवा में प्रवेश करने की कोशिश की। पुर्तगाली सरकार ने सत्याग्रहियों पर फायरिंग कर दी, जिसमें 20 सत्याग्रहियों की मौत हो गई। आजादी के बाद से ही भारत सरकार लगातार पुर्तगालियों के साथ बातचीत के जरिए शांति प्रिय हल निकालने के लिए चर्चा करती रही, लेकिन बातचीत के सारे प्रयास विफल रहे। अंततः भारत को सैनिक कार्रवाई करनी पड़ी और फिर शुरू हुआ ऑपरेशन विजय। भारतीय सेनाओं ने 18 दिसंबर 1961 को गोवा की तरफ रुख किया और कुछ ही घंटों के अंदर पुर्तगालियों को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया।
आजाद मैदान के अंदर पुर्तगाल के अंतिम वायसराय ने आत्मसमर्पण संधि पर हस्ताक्षर किए। 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगालियों के उपनिवेश से मुक्त हुआ और तिरंगा लहराया गया। आजादी के संघर्ष की ये कहानी खून से सनी है। जिस आजाद हवा में हम आज सांस ले रहे हैं, उसके लिए अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने जीवन का बलिदान दिया है। इन कुर्बानियों को हमें अपने दिलों में जिंदा रखना है।